और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के ऊपर अंतरिम रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्बन डेटिंग के ऊपर अंतरिम रोक लगाई गई। ज्ञानवापी मामले के ऊपर ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, जब कार्बन डेटिंग होगी या फिर नहीं, इसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ था। मेरे सहयोगी विक्रांत जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत, कार्बन डेटिंग के ऊपर अंतरिम रोक का मतलब यथास्थिति बरकरार रहेगी क्या? देखिए, बिल्कुल अभी यथास्थिति बरकरार रखनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है और सोमवार से ये कार्बन डेटिंग का प्रोसेस शुरू होना है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अभी इस मामले पर पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का रुख जानना बेहतर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बीच ये भी बता सकती हैं कि कार्बन डेटिंग से, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि कार्बन डेटिंग से स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि वो वजू खाने का फव्वारा है। तो उस स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, इसको किसी पक्ष के लिए झटके के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी ये कहा गया कि इस मामले में इस बीच में हम कोई और तकनीक भी देखते हैं, क्योंकि किसी तरीके का नुकसान उस स्ट्रक्चर को ना हो। तो अब कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है केंद्र सरकार और यूपी सरकार को। वो लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे, जिसमें बताएंगे कि ये तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी और तकनीक का, और उसके बाद मामले की सुनवाई होगी। हालांकि तब तक के लिए, यानी अदालत की अगली आदेश तक के लिए, किसी भी तरह का वहां पर कार्बन डेटिंग नहीं हो सकेगी। तो बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो विक्रांत ये बता रहे थे कि कार्बन डेटिंग के ऊपर अभी फिलहाल अंतरिम रोक लगाई गई है, अभी और विचार विमर्श होना बाकी है। बखमुत पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। डोनेस्क प्रांत के इस छोटे शहर को जीतने के लिए रूस ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और पिछले 9 महीने से लगातार पुतिन की सेना शहर पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रही है। बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाकों को भी उतार रखा है। तो वहीं जेलेंस्की की फौज भी नेटो से मिले हथियारों से रूस पर जोरदार हमले कर रही है। मतलब वहाँ भयानक जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूरा बखमुत तबाह हो चुका है। सबूत के तौर पर अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने बखमुत की 1 साल पहले और 1 साल बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। 1 साल पहले की तस्वीरों में वहां पेड़ पौधे और इमारतें नजर आईं, जबकि 1 साल बाद की तस्वीरों में वहां सिर्फ लाल धूल, मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दिया। उधर अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। मतलब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसने लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई की साजिश रची थी, जिसे आधार बनाकर भारत ने 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद अमेरिका में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, अमेरिकी सरकार ने राणा को भारत भेजने का समर्थन भी किया था। इसके बाद कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने बाइडेन प्रशासन के विरोध और समर्थन से जुड़े सभी दस्तावेजों की समीक्षा की और फिर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। कोर्ट में अमेरिकी सरकार के वकीलों ने दलील दी कि राणा को पता था कि उसके बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम कर रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे।